सवाल यह है कि किसने किसको मारा, आतंकियों ने मारा या मुसलमानों ने या वहां के बाशिंदों ने। तो मेरी समझ से ये बात बाहर है कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं कश्मीर के, चाहे तो मुसलमान हैं, कि उन सब का इतना दोष होगा, क्योंकि कई तो मुसलमानों को भी मारा गया। मैं समझता हूं कि घाटी के बहुसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहिए था। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि अगर कश्मीर घाटी के अंदर कोई मुसलमान ऐसा करता तो उसे भी वहां गोली से उड़ा दिया जाता था। कुछ दाह संस्कारों में तो मुसलमानों ने अपने कंधे पर कश्मीरी पंडितों की लाशें भी उठाई हैं और ओम नमः शिवाय के नारे भी लगाए हैं। वे कश्मीरी पंडितों को अपने गांव में वापस देखना चाहते हैं। द कश्मीर फाइल्स काफी लोगों ने देख ली, काफी बहस, काफी चर्चा इस फिल्म के बाद पूरे देश में चली। जम्मू कश्मीर का होने के नाते मुझे इस बात का आभास है कि 1990 से पहले ही या 1987 के बाद कह लीजिए, जिस तरह का धार्मिक उन्माद घाटी में पैदा हुआ, उसके चलते 1990 में कश्मीरी पंडित समुदाय को वहां से पलायन करना पड़ा। फिल्म के बाद कुछ और कहानियां जो हैं उनकी बात की जाएगी। देश के अंदर जो कुछ और प्रताड़ना की घटनाएं हैं, कत्लो गारत की घटनाएं हैं, उनकी बातें भी होंगी और हो रही हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 370 धारा के हटने के बाद, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का भी ये मानना था, क्योंकि मैंने इनकी कुछ संगोष्ठियों में हिस्सा खुद लिया है, इसलिए बात उस वक्त धारा 370 हटने से पहले चर्चा ये होती थी कि धारा 370 आतंकवाद का प्रमुख कारण है और इसको राज्य से जाना ही चाहिए, धारा 370 को। अब चूंकि धारा 370 चली गई है और जो सरकारी दावे हैं, जो हमारी सरकार है उसके जो दावे हैं, हमारे प्रशासन के जो दावे हैं, उनके अनुसार धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात काफी ज्यादा सुधरे हुए सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता रही थी कि जम्मू कश्मीर में 370 के खात्मे से आतंकवाद घटा है और विदेशी निवेश के लिए माहौल तैयार हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों से निवेशक जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। तो इस चीज को जम्मू कश्मीर के अंदर सुधरे हुए हालात के संदर्भ में हम देख सकते हैं और सरकार के बयान को, वित्त मंत्री के बयान को हम नकार भी नहीं सकते कि वो झूठ कह रही हैं कि हालात सुधरे हैं। निस्संदेह हालात सुधरे हैं। अब सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित समुदाय, अब चूंकि मैंने बताया कि पहले भी सवाल ये उठता था कि कश्मीरी पंडित घाटी में तब जाएंगे जब वहां के हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। अब कश्मीरी पंडितों के घाटी में जाने से, वहां विचरने से कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हालात जो हैं वो सुधरे हुए हैं और पंडितों को भी घाटी अपने घरों में वापस जाने के बारे में सोचना चाहिए। जब इतने पर्यटक वहां आ रहे हैं, जब विदेशी निवेश की संभावनाएं वहां आ रही हैं, विदेशी निवेशक दौरा कर रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री ये बता रहे हैं संसद के अंदर
कि 370 हटने के बाद आतंकवाद घटा है। दूसरा सवाल यह है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म का लबोलुआब क्या है? क्या कश्मीरी पंडितों को वहां कश्मीर घाटी में जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनको मारा गया, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, वो किसने किया? आतंकवादियों ने किया या मुसलमानों ने किया? कश्मीर फाइल का जो लबोलुआब है ये अब देखने वालों पे निर्भर करता है, फिल्म देखने वालों पर और इसकी समीक्षा करने वालों पे ये निर्भर करता है कि वो क्या समझते हैं कि फिल्म क्या दिखाती है। जो भी दिखाया गया है, जो दृश्य फिल्म में दिखाए गए हैं, वो उनसे कोई किसी को इनकार नहीं। ये मैं भी मानता हूं क्योंकि मैं उसी राज्य का हूं। ये मैं भी मानता हूं कि वहां कैसे हालात हैं। 1986 में मैं खुद पहली बार कश्मीर गया था, तो मैंने खुद वहां महसूस किया कि वहां पे कट्टरपंथ का, धार्मिक उन्माद का एक माहौल था। ये वहां मैंने महसूस किया, खुद जाकर महसूस किया। इसीलिए ही मैं फिल्म का विरोधी नहीं हूं, मुझे पता है। लेकिन सवाल यह है कि किसने किसको मारा? आतंकियों ने मारा या मुसलमानों ने या वहां के बाशिंदों ने? तो मेरी समझ से ये बात बाहर है कि वहां के जो स्थानीय निवासी हैं कश्मीर के, चाहे वो मुसलमान हैं, कि उन सब का इतना दोष होगा, क्योंकि कई तो मुसलमानों को भी मारा गया करीब 10 साल पहले, करीब 2 साल पहले। कश्मीर के अंदर एक ऐसी भी सूरत थी जहां वहां के मुसलमान भाई कश्मीरी पंडितों को गले लगाने के लिए तैयार बैठे। मुझे आदत था यहाँ पर अपने मुसलमान भाइयों के साथ उठना बैठना। 90 से लेकर 2012 तक जब कश्मीर चल रहा था, तब भी मैं इनके साथ रहा शान बशान। ये पुरशार मंदिर जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ, यहाँ हमारे ये है मंजूर साहब, प्रेसिडेंट महल के, ये लोग सारे आए। 16 साल के बाद इस मंदिर को मैंने खोला। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, जो कि अपना घर छोड़ के माइग्रेट होना पड़ा। तो वो तो जिंदगी भर की चुभन है, वो तो हमेशा चुभती है। मैं इन 27 साल में सारा शरीर बर्बाद गया, सब कुछ छोड़ के।